So hello guys, welcome back. This is Dipesh Malhotra and in the last video I shared my interview experience with Google and उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। बट आपकी उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मेल्स आ रहे थे और एक बंदे ने तो मेरे को रात को 11 बजे कॉल किया है। तो भाई मेरे को रात को 11 बजे तो कॉल मत करो। तो बट चलो कोई नहीं, और ये वीडियो मैं आपकी वो सारी क्वेरीज़ का आंसर करने के लिए बना रहा हूँ सो दैट सबकी क्वेरीज सॉल्व हो जाए और डाउट्स क्लियर हो जाएं सबके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले आपकी रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग वाली स्टेज थी जिन्होंने इस अप्रेंटिसशिप के अंदर अप्लाई किया है, तो वो वाली स्टेज आपकी डन हो चुकी है। नेक्स्ट अब आपकी आ रही है टेलीफोनिक राउंड। और मैंने आपके कमेंट्स वगैरह रीड करे थे, मेल्स भी रीड करे थे, तो उसके अंदर मेरे को पता चले कि आपके 9th और 10th जनवरी से आपका, यानी कि कल परसों से आपका स्टार्ट हो रही है ये राउंड्स। तो टेलीफोनिक राउंड के अंदर क्या होना है, कुछ भी नहीं होना उसके अंदर। क्यों नहीं होना? बिकॉज आप इसमें एज ए अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर रहे हो, जो भी आपकी स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग है वो सारी स्किल्स की आपको ट्रेनिंग वो इस अप्रेंटिसशिप के अंदर मिलेगी। यानी कि आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको इतना डिटेल्ड वे में आपको जो भी इसमें पूछा जाएगा वो सब आपको आता होगा, वो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हो, फ्रेशर से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते वो। तो फिर इसमें पूछेंगे क्या, वो इसमें जनरली आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछेंगे, अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई आपने इंटर्नशिप करी हो वो पूछा जाएगा आपसे। और जनरल आपने जिस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि मैंने डेटा एनालिटिक्स में अप्लाई किया था, तो मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि ठीक है व्हाट इज़ डेटा एनालिसिस, या आपने डेटा एनालिसिस में क्यों अप्लाई किया, आप क्या समझते हो इससे। तो मैंने तो कोर्स इसमें किया था, एक अच्छा कोर्स था यूडेसिटी का, ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने यूडेसिटी से पढ़ा था ये। और तो मेरे को उसकी नॉलेज थी, तो मैंने इसमें मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं इसमें कुछ मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ जाएगा तो मैं इसको बता सकता हूँ आंसर। बट ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा ही नहीं था इसके अंदर। और फिर हाँ, इसके बाद आपको बोलेंगे कि ठीक है ये बेसिकली आपका जो नेक्स्ट राउंड्स होने हैं आपके टेलीफोनिक के बाद, वो शेड्यूल करने के लिए भी ये कॉल होती है कि वो आपसे पूछे जाएंगे कि आप भाई कब अवेलेबल हो आप, तो हम आपका वो जो सेकंड और थर्ड राउंड होना है वो शेड्यूल कर सकें। और आपसे ये इंटरव्यू में होने के बाद, टेलीफोनिक होने के बाद आपसे एक मेल करवाएंगे, वो टेस्टिंग मेल है। और जैसे मेरे से भी करवाया था तो मेरा टॉपिक भी वही था कि आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी है। तो आप किसी को भी लिख सकते हो XYZ, अपने मैनेजर को, कि अगर आप जॉब कर रहे हो या अपने कॉलेज में किसी को भी एक लीव एप्लीकेशन लिखनी है आपको, तो उसके लिए ईमेल राइटिंग करो। तो सैम्पल ईमेल हमको लिख के वो भेजना था। सिर्फ इतना ही टेलीफोनिक राउंड था ये, और इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा गया था। बट लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से प्रिपेयर करके रखना, बिकॉज मेरे टाइम पे और आपके टाइम पे हायरिंग चेंज हो चुकी है। मेरे टाइम पे तो ऑनलाइन टेस्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी मेरे को पता चल रहा है आपके कमेंट्स वगैरह और देख के कि इस बार ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ है। तो मेरे टाइम पे कोई टेस्ट नहीं हुआ था, डायरेक्ट रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद ये राउंड स्टार्ट हो गए थे। तो फिर भी आप एक बैकअप में अपने आप को प्रिपेयर करके रखना कि क्वेश्चंस अगर पूछा जाए तो आप उनके आंसर्स कर सको। नेक्स्ट मेरे से पूछा जो क्वेरीज आपकी आ रही है कि इसके बाद क्या स्टेप्स होंगे, तो इसके बाद वो आपको टेलीफोनिक राउंड में ही बता देंगे कि नेक्स्ट आपके इंटरव्यू राउंड्स होने हैं, तो वो कब होंगे, कैसे होंगे और कितने होंगे। तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि जब आपके पास कॉल आए कि इस राउंड में हमसे क्या पूछा जाएगा, ये भी आप पूछ सकते हो। क्योंकि मैं जब मेरे हो रहे थे मैंने भी पूछा था उनसे, तो उन्होंने अच्छे से गाइड किया था मेरे को कि इस राउंड में आपको किन क्राइटेरियाज पे जज किया जाएगा। जैसे मैंने वीडियो में बताया था, गूगलीनेस वाले क्राइटेरिया पे आपको जज किया जाएगा कि गूगलीनेस आपके अंदर है कि नहीं है, उनकी ट्रेड्स, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो मैंने पूरा और क्वेश्चन भी शेयर करें, तो जिसने नीट देखी हो लास्ट वीडियो जाके देख ले। नेक्स्ट इसमें मेरे से पूछा आप लोगों ने सैलरी, हाँ सैलरी काफ़ी लोग पूछ रहे थे और ठीक है। तो मैं सैलरी इसके अंदर, अगर आप नॉन आई मतलब IIT या NIT से नहीं हो, टायर 3 कॉलेज से हो, और तो इसमें आपकी जो सैलरी होगी वो 4 to 5 LP हो सकती है। प्लस इसके अंदर आपको पर्क्स मिलेंगे, जैसे कि आपको वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा जो कि आपका $1000 तक का हो सकता है। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स लाइक इंटरनेट के और वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, तो वो सब आपके एडिशनल बेनिफिट्स हैं। तो पैकेज बट यही है। नेक्स्ट आपने पूछा था
हाँ, जो लोग फॉर्म में फिल कर रहे थे तो उनके अंदर 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब 4 अप्रेंटिसशिप के टॉपिक्स आ रहे हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और एक और कोई चौथा। तो उसमें हम चारों सेलेक्ट करें या कोई एक सेलेक्ट करें? तो अब देखो, अगर उसमें अब बहुत से लोगों ने चारों भी सिलेक्ट करें, किसी ने 2-3, किसी ने अलग अलग तरीके से करें। तो अगर उसमें ऑप्शन है कि आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप मल्टीपल सेलेक्ट कर लो अगर आपकी मर्जी है तो। अब इसके आगे अगर आपने मल्टीपल सेलेक्ट कर दिया तो अब आगे आपको कौन सी मिलेगी वो उसका आइडिया मेरे को नहीं है, क्योंकि अब वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी सीट्स हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में, तो उस हिसाब से रहेगा क्राइटेरिया, या किस बेसिस पे रहेगा, तो उसका आइडिया मेरे को नहीं है। मैंने सिर्फ एक में ही अप्लाई किया था, डेटा एनालिसिस के अंदर, क्योंकि बाकी किसी में मेरे को जाना नहीं था। सो ये वाला आपका क्वेश्चन का इसके आगे क्या होगा वो मेरे को नहीं है, लेकिन आप सिलेक्ट कर सकते हो चारों, क्योंकि उसमें आपको वो अलाउ कर रहे हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सारा आपका है इसका। और इसके आगे अब टेलीफोनिक राउंड आपका तो बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है, वो एक ऐसे कोई राउंड है ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरे टाइम पे स्टूडेंट्स कम थे, अवेयरनेस कम थी, लेकिन अब आपका जो हो रहा है इसमें स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं काफ़ी, अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो अब थोड़ा सा ये आप इसको एज ए लाइटली नहीं ले सकते, ये आप ऐसे मान के चलना कि ये फिल्टरिंग हो रही है, ये जितनी भी राउंड्स होंगे अब आगे फिल्टरिंग होगी। तो फॉर्मेलिटी मत लेना एज अ सीरियसली लेना, और कॉन्फिडेंटली आंसर देना सारे जो भी होंगे। बाकी भी अब इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेरी हो रही हो तो मेरे से पूछ लेना। ईमेल आईडी तो आपको मिलेगी मेरी कमेंट्स में, और आपने मेल्स करने चालू कर दिए। और रात को बस कॉल मत करना, वो जो मैंने बताया कि भाई मैं भी सो रहा होता हूँ रात को। तो हाँ, और इसके आगे जो राउंड्स होने हैं आपके, इसके बाद 2-3 राउंड हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो उसके अंदर के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए थे। तो मैं फिर जब आपका ये वाला राउंड हो जाएंगे, जब उसकी डेट आएगी, तो एक डिटेल्ड वीडियो दोबारा बना दूंगा। तो मेरे को पिंग कर देना कि कमेंट्स में आके बताते रहना कि हाँ भाई डेट्स आ गई हमारी, तो तब मैं उसकी वीडियो बना दूंगा दोबारा से। सो आई होप आपकी अब क्वेरी सॉल्व होगी होंगी, एंड ऑल द बेस्ट। परसों 9 से है ना, तो परसों के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप जो आपने प्रिपरेशन करी है वो आपको उसका फ्रूट मिले और आपका इसके अंदर हो जाए। एंड कोरोना के भी केसेस वापस से बढ़ रहे हैं, सो स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।